नहीं होगी। तो ये हो गया आपका सेक्शन नंबर 100। आइए नेक्स्ट लॉ, जनरल मीटिंग का नोटिस, सेक्शन नंबर 101। सबसे पहले लेंथ ऑफ नोटिस, नोटिस कितने दिन पहले भेजना पड़ेगा। तो लॉ में लिखा है एटलीस्ट 21 क्लियर डेज बिफोर द मीटिंग, मीटिंग के कम से कम 21 दिन के पहले। 21 क्लियर डेज है। आइए क्लियर डेज को समझते हैं। जब क्लियर डेज का कैलकुलेशन होगा तो 2 दिन को एक्सक्लूड करना है। कौन से 2 दिन? पहला डेट ऑफ सर्विस ऑफ नोटिस और डेट ऑफ मीटिंग। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट था। और फिर इसके साथ में सेक्शन 20 रीड विद रूल 35 ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014। इसमें लिखा है अगर कोई कंपनी नोटिस पोस्ट से भेजती है तो जिस दिन आपने नोटिस पोस्ट किया उसके 48 घंटे के बाद ये मान लिया जाएगा कि नोटिस सबको सर्व हो गई। तो कुल मिला के अगर हम देखें ना तो 2 दिन हमको ये वाले छोड़ दें और 2 दिन ये वाले छोड़ दें, तो कुल मिला के कितने दिन हो गए? 4 डेज। तो टोटल जब भी कैलकुलेशन होगा तो उसमें 4 दिन को एक्सक्लूड करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी ने 1 जनवरी को नोटिस पोस्ट किया और मीटिंग कंपनी ने बोला कि हमारी मीटिंग हम रख रहे हैं 24 जनवरी को, तो डेट ऑफ मीटिंग 24 जनवरी, उसका कैलकुलेशन का तरीका क्या होगा? सबसे पहले आप ग्रॉस डेज निकालो। ग्रॉस डेज मतलब क्या हुआ? जिस दिन पोस्ट किया उसको भी गिनो और जिस दिन मीटिंग है उसको भी गिनो। तो 1 से लेके 24 तक गिनोगे तो हो गया 24 दिन, -2 डेज, ये दोनों वाले माइनस कर लो। तो 4 दिन माइनस हो गए तो क्या हुआ? 20 क्लियर डेज आ रहा है। तो यहां पे हम बोलेंगे कि नोटिस जो है ना वो गलत है। नोटिस इज शॉर्ट बाय 1 डे, 1 दिन की गलती है। तो ये कैलकुलेशन है। और दूसरी विशेष बात ध्यान रखना, ये लॉ एप्लीकेबल होगा अगर नोटिस पोस्ट से भेजेंगे। अगर नोटिस आपने ईमेल से दिया तो ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ईमेल से अगर हम नोटिस भेजते हैं तो क्लियर डेज निकालने के लिए केवल 2 दिन माइनस होगा। मतलब इसी एग्जांपल में अगर हमने नोटिस ईमेल से भेजा होता तो हमारे क्लियर डेज कितने आते? 22, जो कि वैलिड हो जाता। आइए सेकंड नंबर आगे बात करते हैं। नोटिस देने का तरीका क्या होगा? तो नोटिस आप राइटिंग में, इलेक्ट्रॉनिक मोड, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। अगला पॉइंट है शॉर्टर पीरियड नोटिस। मतलब कभी कोई अर्जेंट मैटर आ गया, 21 दिन का टाइम नहीं है, तो हम लोग शॉर्टर पीरियड की नोटिस दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमको मेंबर की कंसेंट लेना पड़ेगा। अब कितने मेंबर की कंसेंट लेना पड़ेगा? तो अगर एजीएम की शॉर्टर पीरियड की नोटिस दे रहे हैं तो मेंबर हैविंग वोटिंग राइट का कम से कम 95%। यहां पे ध्यान अपने को यह रखना है कि यहां पे नंबर ऑफ मेंबर को देखना है, आपको शेयर कैपिटल नहीं देखना है। अगर कंपनी में मान लो 100 मेंबर है तो 95 मेंबर की कंसेंट अगर मिलती है तो शॉर्टर पीरियड की नोटिस दे सकते हैं। और अदर, अदर का मतलब क्या हुआ? एजीएम के अलावा बाकी मीटिंग, मतलब क्या हुआ? ईजीएम। तो अगर ये ईजीएम है तो कितने लोग के कंसेंट लेना पड़ेगा? तो डिपेंड करेगा कि शेयर कैपिटल वाली कंपनी है या नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली कंपनी है। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो कंसेंट हमको लेना पड़ेगा मेजोरिटी नंबर, मतलब कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर का मेजोरिटी 50% से ज्यादा, और प्लस वो जो मेजोरिटी मेंबर है उनके पास कंपनी की पेड अप कैपिटल हैविंग वोटिंग राइट का कम से कम 95% कैपिटल होना चाहिए। और अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो उस केस में शेयर के पेड अप कैपिटल तो है नहीं, तो कंपनी की टोटल वोटिंग पावर का कम से कम 95% मेंबर अगर कंसेंट देते हैं तो शॉर्टर पीरियड की नोटिस दी जा सकती है। अगला पॉइंट है नोटिस में क्या क्या लिखना पड़ेगा, कंटेंट क्या होंगे। तो नोटिस में आपको डेट, डे, प्लेस एंड आर ये बताना पड़ेगा, प्लस बिजनेस टू बी ट्रांजेक्टेड, मतलब मैटर क्या होगा ये बताना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है नोटिस किसको देना पड़ेगा। तो कोड वर्ड है मैड को देना पड़ेगा। मैड का मतलब क्या हुआ? मेंबर, एम फॉर, ए फॉर ऑडिटर, डी फॉर डायरेक्टर, इनको नोटिस देना पड़ेगा। पर अगर मेंबर की डेथ हो गई तो उसके एलआर या असाइनी को दो, और अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो असाइनी को दो। इसके बाद लास्ट पॉइंट है अगर गलती से किसी को नोटिस कंपनी ने नहीं दिया या कंपनी ने नोटिस दिया था पर उसको मिला नहीं, तो इससे नोटिस इनवैलिड नहीं होगी, मतलब नोटिस बिल्कुल वैलिड होगी। इसके बाद 101 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रूल। पहला सवाल है क्या एडजर्न मीटिंग की भी नोटिस देना पड़ेगा क्या? तो आंसर है वैसे तो नहीं देना पड़ेगा, पर 2 केस में देना पड़ता है। पहला है अगर जो मीटिंग एडजर्न हो रही है वो सीनेडाई हो गया, मतलब आप कोई डेट ओरिजिनल मीटिंग में एडजर्न मीटिंग का डेट फिक्स नहीं कर पाए थे तो आपको एडजर्न मीटिंग की नोटिस देना पड़ेगा। और अगर आप एडजर्न मीटिंग में कोई नया बिजनेस रखना चाहते हैं, नया मेथड रखना चाहते हैं तो आपको नोटिस देना पड़ेगा। जॉइंट होल्डर के केस में रजिस्टर ऑफ मेंबर में जिसका नाम पहले नंबर पे लिखा है केवल उसको नोटिस देना पड़ेगा। फिर अगर कोई कंपनी इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस देती है तो इसके लिए रूल नंबर 18 है, और रूल नंबर 18 अलाउ करता है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से नोटिस दे सकते हो। और एक सबसे खास बात यह है कि अगर कंपनी ने नोटिस ट्रांसमिट कर दी पर सामने वाले को मेंबर को नोटिस नहीं मिला तो इससे मीटिंग इनवैलिड नहीं होगी। और नोटिस देने का तरीका आप उनको मेल कर सकते हो, लिंक